अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअ ज़ाकिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इज़्ज़त व एहतराम के लायक नमाज़ी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज के दर्स कुरान में पूछे गए चंद अहम और ज़रूरी सवालों के जवाबात के हवाले से चंद बातें आपके गोशगुजार करूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला अपने और अपने प्यारे हबीब के अहकाम के मुताबिक हमें इबादत करने और ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पहला मसला जो बड़ा तवज्जो तलब भी है और हर दूसरी मस्जिद में इस पे कोई न कोई इशू, कोई न कोई तनाज़ा और कहीं न कहीं कोई खींचातानी वाला मामला जो है वो शुरू हो जाता है। वो मसला ये है कि पूछा जाता है कि जब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो उनके पीछे जब एक सफ मुकम्मल हो जाती है तो दूसरी सफ में एक ऐसा बंदा आता है कि अगली सफ से एक बंदे को खींच के पीछे करता है और फिर वो दूसरी सफ में दो बंदे मिलके ये नमाज पढ़ते हैं। आया ऐसा करना शरअन जायज़ है कि नाजायज़ है? तो पहली बात ये ज़हन में रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इस हवाले से फरमान मौजूद है वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को देखा जो इमाम सब के पीछे दूसरी सफ में अकेले नमाज पढ़ रहा था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोबारा नमाज पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। अब इस हदीस को देख के या इस हदीस को पढ़ के ये मसला बना लिया गया कि जो बंदा दूसरी सफ में अकेले नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। हालांकि बात ऐसे नहीं है। पूरा मसला ये है कि पहली सफ में जगह मौजूद थी और उस आने वाले बंदे ने उस खाली जगह को पुर करने की बजाय अकेले पिछली सफ में अपनी नमाज शुरू कर दी, तो उस बंदे की नमाज जो है वो मकरूह हो जाएगी। यानी हुक्म है कि पहली सफ मुकम्मल करो और फिर उसके बाद दूसरी सफ जो है वो इमाम साहब के बिल्कुल सीध में जो है पीछे से दूसरी सफ शुरू करो। तो ऐसा करना बिल्कुल जो है ये मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है कि एक बंदा आए और वो अगली सफ से किसी को खींच के अपने साथ मिलाए। तो ये मायूब भी है और ये उस नमाजी की नमाज में खलल डालने वाली बात भी है। हुक्म ये है कि भाई अगर पहली सफ मुकम्मल हो गई है, दूसरी सफ में जो है वो बंदा खड़ा होना चाहता है तो वो इंतज़ार करे कि उसके साथ दूसरा बंदा शामिल हो जाए। अगर नहीं आता तो फिर वो अकेले जो है वहाँ पे नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगली सफ से किसी को निकाल कर पीछे खड़ा करना ये जो है एक नमाज में फसाद करने वाली बात है जो कि मुनासिब नहीं है। और फिर अगर कोई उस हदीस की बुनियाद पे ऐसा करता भी है तो उसके ये इल्म में होना चाहिए कि जिस बंदे को वो पीछे खींच रहा है उसको नमाज के मसाइल के बारे में ख़बर है भी सही कि नहीं, वो ये जानता भी है कि नहीं जानता कि मैंने पीछे जाना किस तरह है। लेकिन बाज़ ऐसी सूरतें होती हैं कि दौरान नमाज जो है आगे या पीछे जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इमाम साहब के साथ एक मुक्तदी नमाज पढ़ने वाला है तो उसके लिए हुक्म है कि वो इमाम साहब जब खड़े हो जाए तो वो एक मुक्तदी जो है वो इमाम के साथ
जुड़ के इस तरह खड़ा हो कि मुक्तदी की उंगलियां जो है वो इमाम की एड़ियों के बराबर हो, यानी जहाँ पे इमाम साहब की एड़ियां हैं तो उस मुक्तदी की वहाँ से उंगलियां शुरू हो। अब उन्होंने नमाज शुरू कर दी थी, 1 रकत हो गई, 2 रकत हो गई, तीसरी रकत में एक और नमाजी आ गया। अब वहाँ पर हुक्म है उस दूसरे आने वाले को भी और उस एक मुक्तदी को भी कि वो कदम उठाए बगैर, यानी कदम ना उठाए बल्कि अपने पैरों को घसीट कर ऐसा ऐसा पीछे ले जाए, या वो जो दूसरा बंदा आया है उसको इशारा करे और वो अपने पाँव घसीट कर ऐसा ऐसा जो है पिछली सफ में वो दूसरे बंदे के साथ मिलके इमाम के पीछे नमाज मुकम्मल करे। अब अगर एक बंदा वो अगले ऐसे बंदे को खींचता है पीछे कि उसको इस मसले का पता ही नहीं है, वो बजाय घसीटने के वो कदम उठा के पीछे चल के आ जाते तो उसकी नमाज तो चली गई, बात से दूर गई कि उसने नमाज में कदम उठा लिए। तो इसलिए बेहतर ये है, मुनासिब ये बात है कि जब भी कहीं ऐसा मामला हो कि पहली सफ मुकम्मल हो चुकी है, उसके खड़े होने की जगह नहीं है, तो वो पीछे दूसरी सफ में इमाम साहब की सीध में पीछे खड़ा हो जाए, किसी को खींचे भी नहीं और किसी की नमाज में खलल भी न डाले। दूसरी बात ये कि यहाँ पर भी मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये आगाह किया है कि ख़ास तौर पर जुमे वाले दिन और आम नमाजों में भी जो है वो नमाजी आपस में फासला रख के नमाज पढ़ते हैं। तो इस हवाले से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाज़ेह है, आका करीम का फरमान है कि सफ़ू सफ़ूफ़कुम, कि अपनी सफ़ों को सीधा करो, और हुक्म है कि भाई एक नमाजी का कंधा जो है वो दूसरे नमाजी के साथ जुड़ा हुआ हो, दरमियान में इतना खला ना हो, इतनी जगह ना हो कि दूसरा बंदा जो है वहाँ पे खड़ा हो सके। तो इस हवाले से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अपने जो है सफ़ों को सीधा करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के बारे में बुग़्ज़ डाल देगा, नफ़रत डाल देगा। तो इसलिए नमाज तो हमें दरसी प्यार का देती है, मोहब्बत का देती है, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहने का देती है, एक दूसरे से मिल के रहने का देती है। तो अगर नमाज में भी हम ये फ़र्क जो है वो शुरू कर देंगे तो फिर नमाज के मकसद और हिकमत से महरूम हो जाएंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि भी वो नमाज में जो है अपना खला ना रखा जाए, सबको जो है कंधे के साथ कंधा मिला के पूरा किया जाए ताकि नमाज का मुकम्मल सवाब हासिल हो सके। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो अपने दौर में इस मसले पे इस हद तक सख्ती करते थे कि आपने जो है बाकायदा एक रस्सी रखी हुई होती थी, ठीक है, और वो उस रस्सी के कोनों से जो है वो अपना जो है सबको सीधा करते थे और फिर आप जो है वो नमाज पढ़ाते थे। लेकिन अब चूँकि मस्जिदें भी फर्श वाली हैं, पक्की हैं, टाइलें हैं, सफ़ें बिछी हुई हैं और सफ़ें भी ऐसी हैं कि हर सफ़ जो है वो मुसल्लों में तकसीम हुई है, तो अब तो ये मुश्किल नहीं है मामला। तो इसलिए इसकी अहमियत को समझा जाए कि सबको जो है वो लाजमी तौर पर बराबर बराबर कर लिया जाए ताकि जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए कानून के मुताबिक जो है हमारी नमाज मुकम्मल हो सके। तीसरी बात यही कि एक नौजवान ने ये सवाल किया और इस पे मैंने पहले भी एक मरतबा पूरा लेक्चर दिया था कि हमारा जो आजकल का नौजवान तबका है ना, उसके जहन में इस्लाम के बारे में ऐसे ऐसे शकूक और शुबहात डाले जा रहे हैं कि हमारे अपने मुसलमान भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ने वाले वो दाएं बाएं से इस तरह की बातें सुन के वो मेंटली तौर पर इस्लाम के बारे में माज़अल्लाह शक करने लग जाते हैं और वो पूछते हैं कि भाई क्या ये ऐसे है। तो सवाल उसने ये किया कि मुझे किसी ने ये कहा है कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है, इसको माज़अल्लाह अल्लाह ने नहीं बनाया। और वो कहता है कि अगर इसको अल्लाह ने बनाया है और हमें अल्लाह ने पैदा किया है तो फिर जन्नत किसके लिए बन गई, दोज़ख किसके लिए बन गई? जब बनाया ही अल्लाह ने है और सारे मामलात अल्लाह कर रहा है तो फिर मरने के बाद कब्र का अज़ाब, जन्नत और दोज़ख ये बातें किधर को जाएंगी? तो ये गलत फहमी है और इस्लाम के बारे में मालूमात
نہ رکھنے کا یہ مطلب ایک سبب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اور کلیئر طور پر یہ بات فرما دی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جانا جائے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے اور کون برے عمل کر کے آتا ہے، تم میں سے کون اچھا بن کے آتا ہے۔ اور پھر اللہ ہی کا اعلان ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اگر ایک رتی برابر کوئی نیکی کر کے آئے گا تو اس کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، رتی برابر کوئی برائی کر کے آئے گا تو برائی کی اس کو جزا دی جائے گی۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اللہ جو ہے اس کو عزت والی، اپنی رضا والی، سکون والی زندگی عطا فرمائے گا، اور جس کے جو ہے اعمال کم ہوئے نیکی والے اس کے لیے حاویہ ہے اور یہ ایک جہنم کی وادی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں یہ ساری باتیں ہمیں کلیئر کٹ جو ہے یہ بتا دی ہے کہ انسان کو بنانے والا بھی اللہ ہے، انسان کو بیچنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے دار العمل بنایا ہے، دار الامتحان بنایا ہے، اور قیامت کا دن جو ہے وہ نتیجے کا دن ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں زندگی کا پیپر اچھا کریں برا کریں اس کے مطابق وہاں پہ نمبرنگ ہونی ہے، اس کے مطابق وہاں پہ سزا اور جزا ہونی ہے۔ تو اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے بارے میں یہ شکوک و شبہات سے بچنے اور اس دین پر قائم رہنے، اس پہ زندہ رہنے، اس پہ مرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شؤوننا کلها امورنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی